ground. Kohli goes out of the ground and is turning it on. Oh God, he's on absolute fire. ये सिर्फ एक गेम नहीं है, ये पैशन, प्राइड और हिस्ट्री का क्लैश है। एक ऐसा मंच जहां हर गेंद में लाखों सपनों का बोझ होता है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्रिकेट की सबसे तीव्र राइवलरी, जहां हर मैच में एक नई कहानी लिखी जाती है। क्या है वो खास बात जो इस कॉन्टेस्ट को क्रिकेट के हिस्ट्री का सबसे दिलचस्प बैटल बनाती है? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको ले चलते हैं हिस्ट्री की गहराइयों में, लेजेंडरी पलों में और इस महान राइवलरी के फ्यूचर में। द बर्थ ऑफ अ राइवलरी, अ न्यू बैटलफील्ड। इस राइवलरी की तीव्रता को समझने के लिए हमें 1947 की ओर लौटना होगा। इंडिपेंडेंस का वर्ष, सेपरेशन का वर्ष। इंडिया और पाकिस्तान का सेपरेशन केवल राजनीतिक नहीं था, इसने दोनों देशों पर गहरी चोटें पहुंचाई। और जब दोनों ने 1952 में क्रिकेट के मैदान पर आमने सामने मुकाबला किया, तो ये सिर्फ एक गेम नहीं, बल्कि नेशनल प्राइड की लड़ाई थी। पाकिस्तान ने दिल्ली में इंडिया के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला। ये एक हिस्टोरिक पल था। हालांकि इंडिया को विक्ट्री मिली, लेकिन एक महान राइवलरी की नींव रखी जा चुकी थी। तो ये राइवलरी सिर्फ एक गेम से सबसे अधिक देखे जाने वाले स्पेक्टिकल में कैसे बदल गई, आइए जानते हैं। 80 और 90 के दशक में कुछ सबसे मेमोरेबल मुकाबले हुए। अगर कोई पल था जिसने उस युग को परिभाषित किया, तो वो था 1986 के ऑस्ट्रेलिया कप फाइनल में जावेद मियांदाद का आखिरी गेंद पर छक्का। वही शॉट जिसने भारतीय फैंस को वर्षों तक सताया और पाकिस्तान को एक ऐसी टीम बना दिया जिसे कभी हल्के में नहीं लिया जा सकता था। इसी दौरान इंडिया के महानायक कपिल देव और पाकिस्तान के लेजेंडरी लीडर इमरान खान के बीच की राइवलरी ने मुकाबलों में एक और परत जोड़ दी। दोनों ही लीडर्स थे, दोनों ही शानदार ऑलराउंडर थे और दोनों ही जानते थे कि अपनी टीम को विक्ट्री की ओर कैसे प्रेरित करना है। फिर आया मुंबई के एक युवा सितारे का उदय, सचिन तेंदुलकर। मात्र 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने पाकिस्तान के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों का सामना किया, जिनमें वसीम अकरम और वकार यूनिस शामिल थे। ये शुरुआत थी एक ऐसे करियर की जिसने उन्हें वर्षों तक पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा वॉरियर बना दिया। अगर 90 के दशक में मुकाबला इंटेंस था, तो 2000 के दशक ने इस राइवलरी को एक और ऊंचाई पर पहुंचा दिया। 1950 और 60 के दशकों में क्रिकेट उन कुछ मंचों में से एक था जहां इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने भिड़ सकते थे। हर कॉन्टेस्ट जबरदस्त था, जहां दोनों पक्षों के फैंस इसे सिर्फ एक गेम नहीं, बल्कि प्राइड की लड़ाई मानते थे। लेकिन राजनीतिक कॉन्फ्लिक्ट के कारण दोनों देशों के बीच कई वर्षों तक मुकाबला नहीं हो पाया। 1962 से 1977 तक कोई मैच नहीं खेला गया। लेकिन जब क्रिकेट फिर से शुरू हुआ, तो उस इंटेंसिटी में और भी इजाफा हो गया। फिर आया 80 और 90 का दशक, एक ऐसा दौर जिसने इस राइवलरी को मैदान पर एक फुल बोर्ड में बदल दिया। जब वर्ल्ड कप की बात आती है, तो एक आंकड़ा सामने आता है। इंडिया ने कभी भी ओडीआई वर्ल्ड कप कॉन्टेस्ट में पाकिस्तान को हराने नहीं दिया। ये साइकोलॉजिकल बढ़त हर मुकाबले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 2011 का मोहाली सेमीफाइनल सिर्फ एक क्रिकेट कॉन्टेस्ट नहीं था, ये एक राजनयिक इवेंट था। इंडिया के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने स्टेडियम से देखा जैसे ही इंडिया ने एक और हिस्टोरिक विक्ट्री दर्ज की। लेकिन एक ऐसा पल भी आया जिसने पाकिस्तान के फैंस को बेहद उत्साहित कर दिया। 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। सालों तक पाकिस्तान ने आईसीसी इवेंट्स में इंडिया के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन 2017 में उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में आखिरकार रिडेम्पशन हासिल किया।
फखर जमान की शानदार सेंचुरी और मोहम्मद आमिर के जबरदस्त प्रदर्शन ने इंडिया की बल्लेबाजी को तहस-नहस कर दिया, जिससे पाकिस्तान को एक बड़ी विक्ट्री मिली। उन्होंने आखिरकार आईसीसी के ट्रॉफी का कर्ज तोड़ दिया। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला सिर्फ एक गेम नहीं है, ये एक ऐसा स्पेक्टिकल है जो समय को थाम लेता है। सड़कें खाली हो जाती हैं, ऑफिस जल्दी बंद हो जाते हैं और इमोशंस चरम पर होती है। राजनीतिक कॉन्फ्लिक्ट्स के बावजूद इस राइवलरी ने कुछ लेजेंडरी फ्रेंडशिप्स और आपसी रिस्पेक्ट को जन्म दिया है। विराट कोहली और बाबर आजम जैसे महान खिलाड़ियों ने ये दिखाया कि क्रिकेट सीमाओं से बड़ा है। उन्होंने एक दूसरे की सराहना की, गिफ्ट्स का एक्सचेंज किया और सच्ची स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई। हमें पूरी क्रिकेट टीम जितनी भी है दुनिया में सबसे हार मंजूर है, लेकिन इंडिया से हमें हार मंजूर है। पहले ऑलमोस्ट 10-15 साल तो मैं मैच के पहली वाली रात नहीं सो पाया। तब अब घर से निकले हो, आपकी माँ कह रही है कल मैच नहीं हारना, सड़क पे खड़े हुए हो, सड़क वाला कह रहा है भाई मैच नहीं हारना, एंड सेम गोज फॉर इंडिया। वहाँ इनके साथ भी होता है। दिस इज एडेड प्रेशर। ड्रामा, एंटरटेनमेंट, ये बिना हथियारों का वॉर है, एक ऐसी राइवलरी जो जनरेशंस को परिभाषित करती है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, लेजेंडरी वॉरियर्स की सबसे एपिक क्लैश। शबमिन गिल और शाहीन अफरीदी जैसे फ्यूचर चैंपियंस के साथ अगली जनरेशंस इस राइवलरी को और भी आगे ले जाने के लिए तैयार है। एक बात तय है, जब भी ये दो टीमें आमने सामने होंगी, ये सिर्फ एक गेम नहीं होगा, ये हिस्ट्री रचने वाला पल दिस इज होगा। एडेड प्रेशर। ड्रामा, एंटरटेनमेंट, कम्पिटिटिवनेस, हाईज एंड लोज, हैप्पीनेस एंड सॉरो। इंडिया पाकिस्तान गेम्स में ये सब का मिक्सचर होगा। आपको क्या लगता है कि अगला शोडाउन कौन जीतेगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।